हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आर वीडियो। अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है हम लोगों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ ये पढ़ जाइएगा। आपके 1 पॉइंटर्स इन सीबीएसई में हैं अगर आप, या आरबीएसई में हैं आप, तो आपके जो 1 पॉइंटर्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, वो सारे इन क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, उनके 1 पॉइंटर्स कंप्लीट करने वाले हैं। बस ये कर जाइए और आपके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, और वो सिंपल क्वेश्चन का हमको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे सॉल्व होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन। उससे पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा छोटा सा बेसिक हम आपको बता देते हैं। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लगने लग जाएंगे। चलिए देख लेते हैं बेसिक कैसे होगा इस चैप्टर में। तो बेसिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बेसिक पढ़ते हैं तो बेसिक में क्या सारी चीज़ें होती हैं वो देखिए। सबसे पहले हम एक आपको लाइन बना के देखते हैं, एक सिंपल लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस। ये सबको पता है, सिंपल बेसिक है जो आपका बेसिक बता देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो सबको पता होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं वो देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कहाँ होते हैं अब देखिए। सबसे पहले ये इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। इतना हम सबको समझ में आता है कि ये आपका क्या है। ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाई है। ठीक है, ये सिंपल एक बेसिक बता रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट वाला पार्ट। अब देखते हैं कि कौन से फिगर कहाँ पे क्या बनते हैं। कभी भी देख लीजिएगा, जनरली आपको पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो आपको कैसे दे रखे हैं। लेट से एक पॉइंट दे दिया आपको 2,3 और एक पॉइंट दे दिया आपको 4,2। ये आपको 2 पॉइंट दे दिए। तो अब ये 2 पॉइंट, इनमें पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक्स क्या होता है एंड वाई क्या होता है। जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो होती है एक्स, हमेशा याद रखना। फर्स्ट टर्म इज़ योर एक्स एंड जो सेकंड टर्म होती है वो होती है आपकी वाई। ये सबको पता होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एक्स पे मार्क करेंगे और जो सेकंड टर्म है उसको हम वाई पे मार्क करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम एक्स पे मार्क करेंगे, सेकंड टर्म को हम वाई पे मार्क करेंगे। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मैंने आपसे बोला है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला 2,3 आपको मार्क करना है तो 2 किस पे हो गया, 2 हो गया इज इन ऑन योर एक्स एक्सिस। तो 2 कहाँ पे मार्क कर देंगे, 2 हम मार्क कर देंगे, ये रहा 2 एक्स एक्सिस पे। उसके बाद इसने बोला है 3 कहाँ कर देंगे मार्क, 3 इधर आ गया वाई एक्सिस पे। तो ये 2 और 3 का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इधर हो रहा है, तो ये लाइन इधर बन जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ये पॉइंट बन चुका है 2,3। उसके बाद हम देखते हैं 4,2 कहाँ पे बनेगा। अब 4 वापस से, 4 कहाँ पे बनेगा, 4 देख लेते हैं। 4 आपका हो चुका है एक्स एक्सिस पे, तो ये रहा 4, और वाई एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2 मतलब ये हो गया आपका 2। तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड योर 4,2, 4,2। इतना सबको समझ में आ जाता है। मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इतना सबको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े से दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लेट से हमने आपको बोल दिया, अब जो आपको पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -2,3, -2,3 दे दिया आपको। तो -2,3 कहाँ पे बनेगा, सबसे पहले मार्क करिए अपनी अपनी कॉपीज़ में। फर्स्ट टर्म एक्स,
सेकेंड टर्म वाई, इतना सबको समझ में आ जाता है। फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म वाई। तो -2 क्या हो गया, -2 हो गया आपका एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ये वाली है। एक्स एक्सिस पे -2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे -2 ये रहा आपका -2। और हमको y कौन सा चाहिए, हमको y चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव y कहाँ पे है, y एक्सिस ये रही आपकी, ये रही आपकी y एक्सिस। y एक्सिस पे +3 कहाँ पे, +3 ये रहा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, -2,3। सबको समझ में आ जाता है, इतना सबको समझ में आ जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपका एक दूसरा क्वेश्चन हो गया -2, -3। -3 ले लेते हैं। -3 का मतलब हो गया है आपका कि -3 हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई इज़ योर -3, मतलब एक्स भी -3 एंड वाई भी -3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स -3 कहाँ पे है और वाई -3 कहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस सबसे पहले ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, इस पे -3 ये हो गया, वाई पे -3 वाई पे -3 ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका ये बन चुका है। तो ये हो गया -3, -3, ये आपका एक और पॉइंट बन गया। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्किंग होती है, वो किसकी होती है, उसमें यूजुअली बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो आप देख लीजिए। वो पॉइंट्स होते हैं 0,4 या 4,0। ये बच्चों से मार्क नहीं हो पाते कि सर ये 0 का मतलब क्या है, 4 का मतलब तो पता है, लेकिन 0 का मतलब 0 कहाँ पे मार्क होगा। तो देखिए सबसे पहले 0 का मतलब है सेंटर पॉइंट विल ऑलवेज बिकम 0, क्योंकि जब हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 देन 2 और इधर -1 देन 2। तो 0 आपका क्या हो गया, 0 इज योर सेंटर पॉइंट। अब इधर कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 0,4 में। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो एक्स पे 0 का मतलब हो गया 0 आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। वाई पे 4 मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, वाई पे 4 मतलब ये वाला पॉइंट। तो मैं मार्क कहाँ पे करूँगा, सिर्फ मैं पॉइंट कहाँ पे मार्क करूँगा, मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका 0,4। समझ में आता है, इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। अब हम मार्क करते हैं 4,0। 4,0 कैसे मार्क होगा, वापस से x को हमने 4 ले लिया, y को हमने 0 ले लिया। तो x को हमने 4 ले लिया, तो हमको पता है x एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x की जगह 4 है। और 0 कहाँ पे है y पे, वो ही सेंटर पॉइंट आपका 0 हो गया। जो सेंटर पॉइंट दे रखा है वो ही आपका सेंटर पॉइंट 0 हो गया। तो हम 4,0 कहाँ मार्क कर देंगे, 4,0 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर 4,0। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बोलो कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट लग रहा है। अगर ये अभी भी डाउट रह गया तो फिर बोर्ड्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। बस अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी आपका होता है वो फिगर हम इधर ही बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गई आपकी वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इनने बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस से जो पॉइंट बनेगा 3,4 वो डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा। सबसे पहले तो हम मार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्क कैसे करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4 इधर आ गया, इधर हो गया 1, 2, 3, 4, इधर आ गया -1, -2, -3 एंड -4, इधर भी सेम आ गया -1, -2, -3 एंड -4। इतना समझ में आ गया। अब इसने बोला है कि सबसे पहले तो आप मार्क कर दीजिए 3,4। तो 3,4 कहाँ पे मार्क हो जाएगा, देखिए 3 कहाँ पे हो गया। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, 4 हो गया आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 3 ये हो गया, वाई एक्सिस पे 4 ये हो गया। तो ये हो गया आपका 3,4। इसको हमने नाम दे दिया 3,4, ठीक है। 3,4 हमने नाम दे दिया है। तो अब इसने ऐसे पूछा है कि आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखिए
मेरी वाई एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस इज योर वाई एक्सिस का डिस्टेंस, इतना समझ में आता है। मतलब मैंने इधर से कितना ट्रेवल किया वो होगा वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और मैंने इधर से कितना ट्रेवल किया वो होगा मेरा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, इतना समझ में आता है। तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस अगर इसने आपसे पूछा है तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस ये कितना हो गया, ये हो गया है आपका 3। अब इसमें आप 4 मत कर दीजिएगा क्योंकि हमने मार्क 4 वाई एक्सिस पे किया है, लेकिन इसका आंसर 4 मत कर दीजिएगा। 4 क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हमने लिया है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस लिया है ये वाला डिस्टेंस, ये कितना था, ये 3 तो था, 3 तो था, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 था। और अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 4 था। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 3, 3 इज द राइट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 5, -2 इसने डिस्टेंस पूछा है। 5, -2 इसने डिस्टेंस सबसे पहले पॉइंट बताएं तो 5, -2 हम मार्क कर देते हैं। सबसे पहले 5, 2 इसका हम वापस से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक वापस से आपका ग्राफ बना लिया है। ये हो गई है आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई है आपकी वाई एक्सिस। अब इसने क्या बोला है 5, 2 मार्क करिए। 5 क्या हो गया है एक्स पे और -2 क्या हो गया है वाई पे। इतना हमको समझ में आ जाता है, मैंने पहले ही बताया फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड सेकंड टर्म इज वाई। तो एक्स पे 5 मार्क कर लेते हैं। 5 ये हो गया है आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -2। वाई एक्सिस पे -2 मतलब वाई एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस ये वाली है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे -2 कहाँ पे हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड योर -2। तो ये हम लाइन लेके जाएंगे और ये जो मीटिंग पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड आपका कौन सा पॉइंट, 5, -2। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसने बोला है फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा डिस्टेंस, अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा इसका आंसर। मतलब एक्स एक्सिस आपकी कौन सी है, एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2, तो बी इज़ योर राइट आंसर। समझ में आ गया, बी इज़ योर राइट आंसर। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा 2 हो जाएगा। अब कि कोई कोई बच्चा बोलता है सर ये इस पे हमने वाई एक्सिस पे तो -2 मार्क किया तो इसका डिस्टेंस -2 होना चाहिए। नहीं, डिस्टेंस तो हमारा पॉजिटिव में ही लेंगे, चाहे वो -2 हो चाहे +2 हो, तो हमने इसका आंसर 2 मार्क किया है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आपके सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा अचीव कर पाएँ। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो और भी ऐसे क्वेश्चन करने को आपको मिलेंगे। और ये बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। बस ये क्वेश्चन आप लोग कर जाना, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 पॉइंटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, ब्रीफ वाले क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन 1 पॉइंटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0,3 एंड -2,0 विल बी। अभी तक जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है उसको फॉर्मूला पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट दे रहा हूँ मैं आपको और डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आप कर लेंगे तो आपके डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। 2 पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनका डिस्टेंस निकालना है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे। x1 आपका क्या हो गया, x1 हो गया 0, x2 आपका क्या हो गया, x2 हो गया आपका -2। ये चीज़ ध्यान से समझनी है, ठीक है। और y1 क्या हो गया, y1 हो गया आपका 3 और y2 क्या हो गया, y2 हो गया आपका 0। तो जस्ट सारी वैल्यू पुट कर देंगे और ये इसका हम कर देंगे स्क्वायर, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर और उसका जब अंडर रूट कर देंगे तो आपका d आ जाएगा।
इतना सबको समझ में आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 हो गया 0 माइनस x2 कितना हो गया -2 इधर आ गया है, ब्रैकेट में लिया है क्योंकि वो अलग से -2 दे रखा था, प्लस y1 कितना दे रखा है, y1 आपको दे रखा है 3 माइनस y2 कितना दे रखा है 0 और इसका होल स्क्वायर। तो d कितना हो गया है अंडर रूट ऑफ 0 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 और 4 कितना हो गया आपका, 9 और 4 कितना हो गया आपका अंडर रूट 13। वेरी गुड। तो ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट 13। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका आंसर आ गया अंडर रूट 13 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको बता दिया है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 2,1 -2,1 2,-2 एंड 5,2। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो ट्राइंगल बनेगा ये आप एक फिगर बना लेंगे, आप एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में जब आप एक ट्राइंगल बनाएंगे तो आपके तीनों पॉइंट्स मैचिंग के आ रहे होंगे, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर दो साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो देन इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये आपको फिगर बना के देखना है। हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आपको इन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस आपका -1, 1, 0, -3, 5, 2 एंड 4, 6। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इनने बोला है ये उनके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। तो अब आपको अगर वर्टिसेस दे दिया है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस दिस -1, 1, 0, -3, 5, 2 एंड 4, 6। तो हमको इसके बताने हैं कि आपका जो वर्टिस आएगा उसके वर्टिसेस दे रखे हैं तो उसका एक सेम पॉइंट क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या पूछा है, एक पॉइंट पूछा है। तो वो पॉइंट का हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। 1,1 इज़ योर आंसर, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग जब फिगर बनाएंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो एक हम इसमें डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं 1,1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0, 2,0 एंड 0,2 इज। अब ऐसा एक पॉइंट जो इन 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट में हो, मतलब ये वाली लाइन, ये इक्विडिस्टेंट में एक पॉइंट ऐसा बताओ जो इनके इक्विडिस्टेंट में हो। ऐसा कोई लाइन आप बताएंगे तो वो आपका आंसर होगा। और ये हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे और एक आप दूसरा कोई भी x, y पॉइंट ले सकते हैं और फिर आप उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट निकाल देंगे। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर आपका किससे हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1,1। ठीक है, तो ये आपके डिस्टेंस फार्मूला की क्वेश्चन है। जैसा हमने आपको पहले क्वेश्चन बताया था डिस्टेंस फार्मूला से होता हुआ, वैसे ही क्वेश्चन ये दोनों है। तो इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा आप लोग, तब जाके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक एक क्वेश्चन कराना इज़ मच मोर टिपिकल, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम डायरेक्ट इनके आंसर्स आपको इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग आवर पॉइंट। तो इसके ये ऑप्शन हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पॉइंट्स 1, 2, -1, x एंड 2 एंड 3 आर कोलिनियर, देन x विल बी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको 1, 2 दे दिया, -1, x दे दिया एंड 2, 3 दे दिया। तो ये किससे हो जाएगा, बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा। ये भी कैसे, इन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस पता है तो हमको क्या क्या चीज़ें पता है, हमको x1 पता है,
x2 पता है, y1 नहीं पता है, y2 पता है, इनसे हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, तो आप लोग इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट पुट करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, दैट इज़ योर 0। तो ये भी आपका डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन हो रहा है। अगर होते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए अपनी कॉपीज़ में और फिर हमें बताइए कि ये सर हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के। एक क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 3, a एंड 4, 1 इज √10। अब आपको डिस्टेंस ही दे दिया, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस ही दे दिया √10। देखिए इसको वापस समझाते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, √10 डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्टेंस ही दे दिया √10, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें आपको, जैसे आपको इसमें a निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, 3 माइनस 4, क्योंकि 3 इज़ योर x1 एंड दिस इज कॉल्ड योर x2। ठीक है, तो 3 माइनस 4 प्लस y1 माइनस y2, मतलब y1 क्या हो गया, a माइनस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर √ है। ठीक है ना, सेम ये साथ में लिखा हुआ है, स्पेस नहीं थी इसलिए हमने इसको इधर लिख दिया। तो इसको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी उसको इससे इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स, a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डायरेक्ट a की वैल्यू जो है वो आपकी C4, -2, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लगते हैं तो। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग करके चले जाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए वेल एंड गुड, और ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइए और फिर बताइएगा कि आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। इन कमेंट सेक्शन जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टिल फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।